दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये हम लोग का जो है 6 वीडियो होने वाला है। और आज थोड़ा मैं इजी टू मॉडरेट और मॉडरेट से हाई क्वेश्चंस लेकर के आया। न्यूमेरिकल भी है, थ्योरी भी है। मैकेनिक्स से शुरू करेंगे और कुछ देखेंगे बेहतरीन सवाल। 20 to 25 क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। पिछला वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था, जैसा कि मैंने बोला था। उसके पिछले में हम लोग का जो है क्वेश्चन कवर नहीं हो पाया था कुछ रीजन की वजह से। चलिए आते हैं पहला क्वेश्चन, बिना कोई समय बिताए हुए और बहुत ही इजी क्वेश्चन से मैं शुरू कर रहा हूँ। बोला था कि अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम लॉ ऑफ टू फोर्सेस कैन बी इन इक्विलिब्रियम ओनली इफ दे आर। क्या बोला गया है? दो फोर्सेस इक्विलिब्रियम में होगा, ऐसा कब होगा? जब वो क्या होगा? जब वो हम लोग का मैग्नीट्यूड में इक्वल हो। जब हम लोग क्या हो? वो हम लोग का मैग्नीट्यूड में इक्वल हो, डायरेक्शन अपोजिट हो और वो एक्शन हम लोग कोलिनियर हो। तीनों कंडीशन फुलफिल करना चाहिए, तीनों में से कोई, तो वो हम लोग क्या होगा? वो हम लोग का जो है इक्विलिब्रियम में रहेगा दोनों फोर्सेस। ओके, कोई दिक्कत नहीं। बढ़ूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ ट्रायंगुलर सेक्शन ऑफ बेस बी एंड हाइट h अबाउट एन एक्स पासिंग थ्रू इट्स CG एंड पैरेलल टू द बेस। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है बेस के रिगार्डिंग, ये ध्यान रखना है। सेक्शन बेस के ट्रायंगुलर सेक्शन ऑफ बेस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है यहाँ पे क्या? पैरेलल टू द बेस है, यहाँ लास्ट में लिखा है पैरेलल टू द बेस। एक आपका पैरेलल टू द बेस रहेगा और एक आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी के रिगार्डिंग है। अगर मैं बोलूँ ये ABC हम लोग का ट्रायंगल है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लाई करता है ट्रायंगल का, ये बताइए। सेंटर ऑफ ट्रायंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लाई करता है ट्रायंगल का? बार बार मैं बोलता हूँ, जहाँ मीडियन तीनों साइड का कट कर करेगा, मीडियन, ये ध्यान रखना है। जहाँ तीनों साइड का मीडियन कट करेगा तीनों एंगल का, वही वही हम लोग क्या होगा? ये वही हम लोग का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा, दैट इज रिगार्डिंग। अगर यहाँ पे बेस पूछे, बेस के रिगार्डिंग, तो हम लोग का जो होता है BHQ/12। ओके, और अगर बेस के रिगार्डिंग नहीं पूछे तो क्या हो जाएगा हम लोग का BHQ/36। तो यहाँ पे पैरेलल टू द बेस पूछा गया है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे BHQ/12। ठीक, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट आइए। If a number of forces are acting at a point, the resultant will be inclined at an angle theta with the horizontal such that थीटा निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कोई वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में हम लोग क्या करते हैं? कोई फोर्सेस को हम लोग ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पर जो है नंबर ऑफ फोर्सेस अगर लग रहा है तो उसका रिजल्टेंट निकालने के लिए, तो अगर कोई एंगल इंक्लाइन थीटा पे हम लोग का है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, कैसे निकालते हैं? तो हम लोग जो है tan थीटा इक्वल टू क्या लिखते हैं? समेशन ऑफ जो वर्टिकल कंपोनेंट है और समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का रेशियो से हम लोग क्या करते हैं? tan थीटा इक्वल टू सिग्मा v अपॉन सिग्मा एच, मतलब समेशन ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट टू समेशन ऑफ हम लोग का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का रेशियो से निकालेंगे। नेक्स्ट आइए, यहाँ पे एक फ्रिक्शनल क्वेश्चन है। अ बॉडी ऑफ वेट W इज रिक्वायर्ड to move up on a rough inclined plane whose angle of inclination with the horizontal is alpha. The effort P is applied parallel to the plane is given by। तो यहाँ पे पूछा गया है क्या कि इस तरह से हम लोग का जो है ये अल्फा है और हम लोग का क्या है, कोई भी अप इंक्लिनेशन में यहाँ से करना है, ये हम लोग का W हो जाता है, ये हम लोग का F इक्वल टू म्यू आ रहा है, ये हम लोग का फ्रिक्शन का क्वेश्चन है ना। तो कोई भी अप डायरेक्शन में अगर मूवमेंट करने का रहे तो उस कंडीशन में हम लोग क्या हो जाता है? P इक्वल टू W इंटू साइन अल्फा प्लस म्यू कॉस अल्फा, ये हम लोग का फॉर्मूला पूरा। इसका डेरिवेशन फिर मुझे करना पड़ेगा, ऐसे इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग बी नंबर ऑप्शन डायरेक्ट टिक करेंगे, एक्सप्लेनेशन पे मैं नहीं जा रहा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। रिलेशन है पूछा गया किसी किसके बीच में, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, टॉम का क्वेश्चन है ये, थ्योरी ऑफ मशीन का। ओके, थ्योरी ऑफ मशीन का क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ मशीन से क्वेश्चन से लिंक का क्वेश्चन ज्यादा देखा जाता है। यहाँ पे तो क्या रिलेशन पूछा है कि रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ ज्वाइंट J एंड नंबर ऑफ मेंबर N इन अ परफेक्ट फ्रेम इज गिवन बाय। तो जो दिया जाता है N इक्वल टू 2J माइनस 3 से दिया जाता है, N इक्वल टू 2J माइनस 3 से दिया जाता है, जहाँ पर J क्या है? J हम लोग का नंबर ऑफ ज्वाइंट है और N हम लोग का क्या हो गया? तो N हम लोग का नंबर ऑफ मेंबर हो गया। ओके, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ बॉडी वेट W is placed on a rough inclined plane whose angle of inclination with the horizontal is less than the angle of friction, then the body weight। यहाँ पूछा गया कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अगर थीटा जो है हम लोग क्या हो जाए, थीटा जो है हम लोग का लेस देन है किससे? तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन से। तो इस कंडीशन में क्या होगा? ये हम लोग का मूव करेगा
अपवर्ड की तरफ। अगर थीटा जो है, थीटा हम लोग का ग्रेटर देन 5 होता तो वो डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा। क्यों? यहाँ पर हम लोग का क्या हो रहा है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कम है रिगार्डिंग टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इसलिए अपवर्ड मूवमेंट हो पा रहा है। अब जहाँ पे हम लोग का फ्रिक्शन कम रहेगा तो वो क्या करेगा, हम लोग का रोल डाउन करेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ प्लेन लेमिना ऑफ द शेप of equilateral triangle with the dimension of each side equal to a is at a distance from any three side is equal to, तो हम लोग जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो क्या होगा, दैट इज a/2√3। इक्विलेटरल ट्रायंगल सभी का साइड जहाँ इक्वल होता है उसके लिए हम लोग का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना होता है, तो a/2√3। ओके, नेक्स्ट हम लोग का द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लिफ्टिंग मशीन। मैकेनिकल एडवांटेज हम लोग जानते हैं क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज बताइए क्या होता है। तो जो भी हम लोग का लोड लिफ्टेड टू द एफर्ट अप्लाइड है वही हम लोग क्या हो जाता है, ये हम लोग का मैकेनिकल एडवांटेज होता है। ठीक है, ये सब मैं जल्दी निकाल रहा हूँ क्योंकि इजी क्वेश्चन है, ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये सब में उतना कुछ एक्सप्लेनेशन बताने का मुझे जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स विच कंबाइन टू और मोर फोर्सेस टू प्रोड्यूस इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड, तो ऐसा दो और दो फोर्स बताइए जो कि इक्विलिब्रियम प्रोड्यूस करने के लिए है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कपल, तो हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग कपल कहते हैं। जब भी हम लोग का दो से ज्यादा फोर्स हम लोग कंबाइन करेगा इक्विलिब्रियम को प्रोड्यूस करने के लिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कपल कहते हैं। नेक्स्ट, इफ n इज द नंबर ऑफ लिंक इन अ मैकेनिज्म देन द नंबर ऑफ पॉसिबल इन्वर्जन इज इक्वल टू, अगर बोल रहा है n जो है हम लोग का नंबर ऑफ लिंक है, तो हम लोग का जो पॉसिबल इन्वर्जन भी किस क्या होगा, वो इक्वल टू n ही होता है ना। कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा इसमें, ना ही n-1, ना ही n+1, ना ही n+2, जितना नंबर ऑफ लिंक रहेगा उतना ही नंबर ऑफ इन्वर्जन हम लोग का होने वाला है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर देखिए कुछ इसमें जो कॉन्सेप्चुअल जो है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अभी मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। यहाँ पे इन्वर्जन भी के रिगार्डिंग में बता दिया हूँ कि 4 बार सिंगल स्लाइडर, डबल स्लाइडर में। पहले तो देख लेते हैं कि हम लोग मैकेनिज्म किसको कहते हैं। अगर कोई भी लिंक हम लोग का फिक्स है, अगर इफ वन लिंक इज फिक्स्ड इन द सिस्टम या फिर इन अ काइनेमेटिक चेन है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसी को हम लोग मैकेनिज्म कहते हैं। इसलिए जितना नंबर ऑफ हम लोग का लिंक रहेगा उतना ही नंबर ऑफ इन्वर्जन भी होगा, ये चीज आप लोग को यहाँ से पता चल गया है। ओके, दिस मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग डिफरेंट मैकेनिज्म बाय फिक्सिंग डिफरेंट लिंक इन अ काइनेमेटिक चेन इज नोन एज इन्वर्जन ऑफ द मैकेनिज्म। अगर अलग अलग लिंक को अगर मान लेते हैं 4 बार मैकेनिज्म है, 4 बार मैकेनिज्म में 4 लिंक है, तो अगर अलग अलग लिंक को अलग अलग बार फिक्स करके जो भी वहां पे हम लोग का मैकेनिज्म प्राप्त हो रहा है उसको क्या कहते हैं, इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म। ओके, ये चीज यहाँ से आ गया। तो जैसे मान लेते हैं अगर हम लोग कोई क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 10 नंबर हम लोग का लिंक है, तो इन्वर्जन कितना हो जाए, तो 10 ही होगा वहां पे। ओके, अब आप बात करते हैं इसमें कि अगर कोई चीज हम लोग का जैसे यहाँ पे 4 बार मैकेनिज्म है, स्लाइडर सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है और डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है, तो किसमें यहाँ पर इन्वर्जन यूज होता है। अगर मैं बात करूँ 4 बार चेन मैकेनिज्म, 4 बार चेन मैकेनिज्म बीम इंजन में यूज होता है, उसको क्या क्रैंक एंड लीवर मैकेनिज्म में कहते हैं, या फिर कपलिंग रॉड ऑफ लोकोमोटिव डबल क्रैंक मैकेनिज्म, या फिर वाश इंडिकेटर डबल लीवर मैकेनिज्म। अगर ये तीनों का एग्जांपल पूछे तो ये किसका एग्जांपल है, तो 4 बार चेन मैकेनिज्म का है। दूसरा है स्लाइडर, सिंगल स्लाइडर फर्स्ट इन्वर्जन, सेकंड इन्वर्जन, थर्ड इन्वर्जन, फोर्थ इन्वर्जन। ये चारों केस आपको याद रखना है। फर्स्ट इन्वर्जन रेसिप्रोकेटिंग इंजन या फिर कंप्रेसर, सेकंड इन्वर्जन व्हिटवर्थ क्यूब रिटर्न मैकेनिज्म या फिर रोटरी आईसी इंजन या फिर जीनोम इंजन, इसी को बोलते हैं। थर्ड इन्वर्जन स्लॉटेड क्रैंक मैकेनिज्म या फिर ऑसिलेटरी इंजन। फोर्थ इन्वर्जन हैंड पंप हो गया, पेंडुलम पंप हो गया या फिर बुल इंजन। ओके, और अगर मैं बात करूं डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, तो वो इलेक्ट्रिकल ट्रेमल। ये जो एक एक क्वेश्चन है ना, एक एक एग्जांपल जो है ना, एक एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, तो एग्जांपल जो है आप लोगों को याद रखना। इसके मैंने ये जो स्लाइड है ये एक्स्ट्रा स्लाइड में यहाँ पे आप लोग के लिए लेकर के आया। ठीक, एक एक क्वेश्चन जो है बीम इंजन में पूछ देगा कि वो किसका कौन सा मैकेनिज्म है, कपलिंग रॉड ऑफ लोकोमोटिव इंजन, वाट्स इंडिकेटर पूछ देगा, सेकंड इन्वर्जन किस में होता है, तो व्हिटवर्थ क्यूब रिटर्न मैकेनिज्म में। फोर्थ इन्वर्जन तो हैंड पंप में, या फिर पूछ देगा कि हम लोग का बुल इंजन वो कौन सा इन्वर्जन है हम लोग का, तो वो फोर्थ इन्वर्जन है, वो भी किसमें, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। तो इस तरह से आप लोग को सभी चीजें यहाँ पे ध्यान रखना है। ओके, मतलब कि डिप्लोमा के उनके लिए थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन बीटेक में ये सब पूरा मतलब कि डिटेल में पढ़ाया जाता है। डिप्लोमा में उतने हिसाब से नहीं पढ़ाया जाता है, या तो आप मेमोराइजेशन कर लीजिए या फिर जैसे आपको याद करना है कर लीजिए।
क्योंकि ये पूरा डिटेल में पढ़ने का अभी आपको टाइम नहीं है। ओके, तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखें। नेक्स्ट है ये एन अटेम्प्ट टू टर्न अ की इनटू अ लॉक मैनिफेस्ट इन द एप्लीकेशन ऑफ। देखिए चाबी से तो बहुत लोग ताला खोलते हैं, लेकिन वो किसका इन्वर्जन है, कैसे हम लोग खुल जाता है वो ताला, वहाँ पे क्या अप्लाई करें, मूवमेंट लग रहा है, कपल लग रहा है, क्या हो रहा है वहाँ पे, टॉर्क लग रहा है या फिर कोई फोर्स लग रहा है। तो वहाँ पे क्या होता है ना, जैसे हम लोग चाबी को घुमाते हैं, तो चाबी को घुमाते हैं तो हम लोग का वहाँ पे क्या लग रहा है, तो वहाँ पे हम लोग कपल वहाँ पे प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण हम लोग क्या होता है उस एप्लीकेशन से हम लोग का जो है चाबी के जरिए हम लोग का लॉक जो है ओपन हो जाता है। द रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ पेयर फॉर्मिंग इन अ काइनेमेटिक एंड नंबर ऑफ, ये क्वेश्चन बार बार आया है, इसको मैं बताने जा रहा हूँ। L इक्वल टू 2p-4 होता है, L इक्वल टू 2p-4 होता है। लेकिन इससे रिलेटेड जो है हम कुछ जानकारी जो है हम लोग यहाँ देख लेते हैं। पहले तो काइनेमेटिक चेन क्या होता है। काइनेमेटिक चेन किसका कॉम्बिनेशन है, तो काइनेमेटिक पेयर ज्वाइंड इन सच अ वे दैट ईच काइनेमेटिक लिंक फॉर्म्स टू काइनेमेटिक पेयर हैविंग कंप्लीटली और सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन बिटवीन देम, है ना। बोला कि अगर काइनेमेटिक चेन अगर किसको कहते हैं, तो काइनेमेटिक चेन वैसा कॉम्बिनेशन है काइनेमेटिक पेयर का जो हमेशा जो है टू काइनेमेटिक पेयर बनाता है, जो कि या तो वो कंप्लीटली या फिर सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन हो दोनों के बीच में। ओके, अब काइनेमेटिक चेन है नो फिक्स लिंक, काइनेमेटिक चेन में हम लोग का लिंक फिक्स करके नहीं रखते हैं। तो और जो रिलेशन है हम लोग का लिंक और नंबर ऑफ काइनेमेटिक पेयर, L हम लोग का नंबर ऑफ लिंक हो गया, P हम लोग का काइनेमेटिक पेयर हो गया, तो L इक्वल टू 2p-4 के जरिए हम लोग यहाँ पे ये रिलेशन देते हैं। यहाँ पे एक चीज और है कि हम लोग कांस्टेंट मोशन, कांस्टेंट काइनेमेटिक मोशन या फिर कांस्टेंट चेन या फिर अनकांस्टेंट चेन कब कहते हैं, या फिर रिडंडेंट स्ट्रक्चर या फिर लॉक्ड स्ट्रक्चर कब कहते हैं, किसको कहते हैं, ये चीज यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पर देखिए ये रिलेशन J+H/2 इक्वल टू 3L/2 J ही है हम लोग का नंबर ऑफ बाइंड्री ज्वाइंट, H इक्वल टू नंबर ऑफ हायर पेयर। हायर पेयर लोअर पेयर आप लोग जानते हैं, हायर पेयर जहां हम लोग का पॉइंट कॉन्टेक्ट हो, लोअर पेयर जो हम लोग का सरफेस कॉन्टेक्ट हो। ओके, तो हायर पेयर यहाँ पे क्या है, हम लोग का H से डिनोट ये हायर पेयर, J क्या है हम लोग का नंबर ऑफ बाइंड्री ज्वाइंट, L क्या हो गया नंबर ऑफ लोअर पेयर। ओके, तो ये कंडीशन याद रखना है। इस कंडीशन में अगर LHS इज ग्रेटर देन RHS, फर्स्ट कंडीशन देखिए, अगर LHS इज ग्रेटर देन RHS है तो ये हम लोग का रिडंडेंट स्ट्रक्चर या फिर लॉक्ड स्ट्रक्चर का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ मैं रिगार्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए मैं बार बार बोलता हूँ कि ऐसा संभव नहीं है टेक्निकल एग्जामिनेशन में कि जो ही मैं बता रहा हूँ कि वही क्वेश्चन आएगा, हो सकता है उसके कंसेप्ट से क्वेश्चन आ जाए, डायरेक्ट क्वेश्चन वो उठ के आना अभी संभव वाली बात नहीं है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन बार मैं बोल रहा हूँ पूछा जा रहा है अभी डायरेक्ट क्वेश्चन आपको ना ही जेन से ना ही कुर्मी से देखा जाएगा, आप जो थ्योरी पढ़े हैं उसी के रिगार्डिंग वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसलिए मैं ये जो है अलग अलग स्लाइड जो भी क्वेश्चन में बता रहा हूँ उसके रिलेटेड जहाँ मुझे जरूरत है वो मैं लेकर के आ रहा हूँ। और अगर LHS इक्वल टू RHS हो गया तो ये कांस्टेंट चेन हो जाएगा, लेकिन LHS इज लेस देन RHS तो वो हम लोग का क्या हो जाएगा अनकांस्टेंट चेन हो जाएगा। तो क्या होगा तीन कंडीशन, जहाँ LHS इज ग्रेटर देन RHS वो लॉक्ड या फिर रिडंडेंट चेन, या फिर LHS अगर बराबर हो गया तो कांस्टेंट चेन, अगर हम लोग का लेस देन हो गया तो कांस्टेंट चेन, और ये दोनों इक्वेशन आप लोग को याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एन ऑटोमोबाइल स्टीयरिंग गियर इज एन एग्जांपल। बताइए अभी मैं बोला हायर पेयर सॉरी लोअर पेयर, हायर पेयर, रोलिंग पेयर, स्लाइडिंग पेयर। स्लाइडिंग पेयर हम लोग जानते हैं जब एक पेयर दूसरे पेयर पे हम लोग का स्लाइड पेयर, रोलिंग हम लोग का रोल करे। हायर पेयर क्या होता है, हायर पेयर पॉइंट कॉन्टेक्ट हो, जैसे अगर मैं बोलूँ बॉल और एक हम लोग का अगर मैं बोलूँ एक कोई सरफेस पे एक बॉल रखा हुआ तो ये क्या है हम लोग का ये पॉइंट कॉन्टेक्ट है, तो ये हायर पेयर का एग्जांपल है। सरफेस कॉन्टेक्ट एक बुक के ऊपर एक बुक रखा दिया जाए तो ये हम लोग सरफेस कॉन्टेक्ट, तो ये लोअर पेयर का एग्जांपल मैं एग्जांपल देने की बता रहा हूँ। तो ही बोला गया कि ऑटोमोबाइल स्टीयरिंग गियर इज एन एग्जांपल ऑफ, तो स्टीयरिंग गियर हम लोग का रैक एंड पिनियन यूज होता है, रैक एंड पिनियन गियर का यूज होता है। वहाँ पे क्या हो रहा है हम लोग का सरफेस कॉन्टेक्ट होता है, दैट इज आवर हम लोग का वो हम लोग का लोअर पेयर। इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म में अभी मैंने बताया इन्वर्जन किसको कहते हैं, तो इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म क्या होता है कि अलग अलग लिंक को जब हम लोग फिक्स करके अलग अलग जो हम लोग मैकेनिज्म जो प्राप्त करते हैं ना, तो वो हम लोग क्या होता है हम लोग का उसको हम लोग इन्वर्जन कहते हैं। नेक्स्ट द टोटल नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ ए मैकेनिज्म हैविंग अ लिंक, इसके रिगार्डिंग मैंने आपको जो है न्यूमेरिकल भी करवाया है प्रीवियस वीडियोज में n × n - 1/2, तो इसमें बताने नहीं जा रहा। ओके,
और रैक ऑफ ए गियर ऑफ इनफाइनाइट। रैक क्या, रैक ऑफ ए गियर, रैक एंड पिनियन गियर होता है, उसमें क्या होता है, रैक के ऊपर हम लोग क्या है, पिनियन को रोटेट कराते हैं। जैसे स्टीयरिंग में, स्टीयरिंग जब रोटेट करता है कोई व्हीकल का ना, तो उसमें क्या होता है, रैक एंड पिनियन गियर का यूज होता है। तो बोला गया है कि कोई भी गियर में जो रैक है वो इनफाइनाइट क्या, पिच का, मॉड्यूल का, डायमीटर का, या फिर नंबर ऑफ टीथ का। तो रैक में क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टीथ रहता है। क्या रहता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टीथ यहाँ पे हम लोगों का बना हुआ रहता है। इसी पर हम लोग क्या होता है, तो पिनियन रोटेट करता है। ओके, तो जिस तरफ से हम लोग रोटेट करेंगे उसी तरफ डायरेक्शन हम लोग क्या होगा, जैसे क्या मान लेते हैं पिनियन हम लोग क्या किए, हम लोग सेंटर पर रख दिए रैक का। अगर हम लोग इस डायरेक्शन में रोटेट कराएंगे राइट साइड में, तो हम लोग का राइट साइड ही हम लोग का व्हीकल रोटेट करेगा, और लेफ्ट साइड करते हैं तो लेफ्ट साइड हम लोग का रोटेट होता है। नेक्स्ट, हार्टनेट गवर्नर इज द एग्जाम्पल ऑफ, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। बाकी इससे रिलेटेड अभी बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे जो स्लाइड अभी मैं लेकर आता हूँ। हार्टनेल जो है सेंट्रीफ्यूगल टाइप का गवर्नर है हम लोग का। ओके, अब देखिए इससे रिलेटेड जो है हम लोग का कुछ कॉन्सेप्ट, ये देखिए हार्टनेल गवर्नर मैं बाद में बता रहा हूँ, पहले देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नर। फंक्शन ऑफ गवर्नर आप लोग सभी लोग जानते हैं, वो इंजन का स्पीड को मेंटेन करने के लिए होता है हम लोग का क्या, गवर्नर वहां पे दिया था वेरिएशन ऑफ लोड के रिगार्डिंग। ओके, अगर मैं बात करूँ क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नर, बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया से क्लासिफिकेशन यहाँ पे किया गया। सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर का अगर बात करूँ, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर भी है यहाँ पे। सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर दो तरीका, पेंडुलम टाइप या फिर लोडेड टाइप। पेंडुलम टाइप में एक ही गवर्नर, दैट इज वाट गवर्नर। अगर वाट गवर्नर पूछे तो पेंडुलम टाइप का, वो भी सेंट्रल गवर्नर के अंतर्गत। लोडेड टाइप में दो भाग में बांटा गया, डेड वेट गवर्नर, स्प्रिंग लोडेड गवर्नर। स्प्रिंग लोडेड गवर्नर में हम लोग का पोर्टर गवर्नर आता है और फ्यूल गवर्नर आता है। क्या आता है, डेड लिफ्ट में हम, डेड वेट में हम लोग का पोर्टर गवर्नर और फ्यूल गवर्नर। लेकिन स्प्रिंग कंट्रोल्ड गवर्नर में हम लोग का एक तो हार्टनेल गवर्नर, हार्टन गवर्नर, विल्सन हार्टनेल गवर्नर और फिर पिकरिंग गवर्नर। तो जितने तरह गवर्नर है ये सब क्लासिफिकेशन यहाँ पे किया गया रिगार्डिंग टू सेंट्रल गवर्नर, सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर। ओके, अब हार्टनेल गवर्नर कुछ तरह देख लेते हैं, क्योंकि हार्टनेल गवर्नर का हम लोग क्वेश्चन था। हार्टनेल गवर्नर क्या है, हार्टनेल गवर्नर हम लोग का विल्सन हार्टनेल गवर्नर, जो कि विल्सन साहब ने बनाया था, ऑल्सो नोन एज रेडियल स्प्रिंग गवर्नर, यूजेस टू पैरेलल स्प्रिंग अलोंग विद एन ऑक्सिलरी स्प्रिंग। दिस टाइप ऑफ गवर्नर हैज प्राइमरी या फिर मेन स्प्रिंग एंड एन ऑक्सिलरी स्प्रिंग। दो स्प्रिंग रहता है, एक तो आपका मेन स्प्रिंग, और ये देखिए ये हम लोग का, ये हार्टनेल गवर्नर का, ये हम लोग क्या है, तो ये फिगर है हम लोग का हार्टनेल गवर्नर का। तो यहाँ पे बोला क्या गया, जो यहाँ पे दिया है, एक तो प्राइमरी स्प्रिंग यूज होता है और एक आपका जो है ऑक्सिलरी स्प्रिंग यूज होता है। मेन स्प्रिंग जो है अरेंज होता है सिमेट्रिकली, देख रहे हैं आप लोग, ओके, ऑन आइदर साइड ऑफ द एक्सिस एंड इट कनेक्ट टू फ्लाईबॉल ऑन द वर्टिकल आर्म ऑफ द क्रैंक बॉल। ये देखिए दो जो है हम लोग का क्रैंक पे यहाँ पे बॉल यहाँ पर अटैच है। ओके, तो ये चीज है। यहाँ पे कुछ और लिखा, और भी हार्टनेल गवर्नर के रिगार्डिंग एक दो पॉइंट लिखा हुआ कि ऑक्सिलरी स्प्रिंग टेंड टू कीप स्लिप डाउन। जो ऑक्सिलरी स्प्रिंग है वो स्लिप को नीचे रखने में मदद करता है। ओके, तो ये सब चीजें, और ये क्लासिफिकेशन हम लोग यहाँ पे सेंट्रल गवर्नर का। नेक्स्ट आइए, एन एक्सटर्नल गियर विथ 60 टीथ meshes with a pinion of 20 teeth, module being 6 mm. What is the center of distance? सेंटर ऑफ डिस्टेंस क्या होता है, सेंटर ऑफ डिस्टेंस दोनों जो रेडियस का समेशन होता है ना, वही हम लोग का सेंटर ऑफ डिस्टेंस होता है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर सेंटर ऑफ डिस्टेंस, यहाँ पे पूछा गया है ना, सेंटर ऑफ डिस्टेंस, सेंटर ऑफ डिस्टेंस, तो सेंटर ऑफ डिस्टेंस क्या होता है, ये R1 प्लस R2 होता है, R1 प्लस R2 होता है। लेकिन मॉड्यूल के रिगार्डिंग अगर मैं लिखूँ, लेकिन सेंटर ऑफ डिस्टेंस अगर मॉड्यूल के रिगार्डिंग अगर पूछे, तो सेंटर ऑफ डिस्टेंस मॉड्यूल के रिगार्डिंग क्या होगा, m/2 × t। यहाँ पर लेकिन यहाँ पे क्या है, मॉड्यूल दिया हुआ 6 mm, टीथ दिया हुआ 2, एक जो आपका 60 टीथ दिया हुआ मेश कर रहा है, पिनियन का 20 टीथ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m/2 × t1 + t2 कर देंगे। तो जो भी हम लोग का जो वैल्यू आंसर जो आएगा यहाँ पर निकल करके आ जाएगा। देखिए मॉड्यूल दिया हुआ 6 mm/2 और टीथ दिया हुआ है, t1 कितना दिया हुआ, तो 60 दिया हुआ है, और एक कितना दिया हुआ पिनियन का, तो 20 दिया हुआ। कितना हो गया, यहीं से कैंसिल कर दिया 3, तो 3 और इंटू 60 + 20 80, तो कितना हो जाएगा 240। यहाँ पर सेंटर ऑफ डिस्टेंस mm में हमेशा कैलकुलेट करते हैं, यह ध्यान रखना। तो हम लोग का 240 mm जो है सेंटर ऑफ डिस्टेंस यहाँ पे होने का, यह ध्यान रखना। सेंटर ऑफ डिस्टेंस ऐसे दोनों का जो रेडियस होता है ना, उसका समेशन होता है R1 + R2, लेकिन क्योंकि हम मॉड्यूल दिया, मॉड्यूल होते तो m/2 × t से याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट आइए,
द स्पीड ऑफ रेंज ऑफ ए वाट गवर्नर इज, स्पीड रेंज वाट गवर्नर का याद रखना है, कितना है 60 to 80 आरपीएम, 60 to 80 आरपीएम। देखिए ये वाट गवर्नर है, हम लोग ये वाट गवर्नर है। अभी हम लोगों ने क्लासिफिकेशन के अंतर्गत देखा कि ये सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर के अंतर्गत किया था, तो ये कैसा है, तो सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर का। लेकिन सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर में किस तरीके का है, तो पेंडुलम टाइप गवर्नर का है। इट इज अनसुटेबल फॉर हाई स्पीड इंजन, ये हम लोग क्या हाई स्पीड इंजन के लिए अनसुटेबल। लेकिन जो वर्किंग रेंज है हम लोग का 60 to 80 आरपीएम, जो कि बहुत कम है, इसलिए हम लोग का जो लो स्पीड इंजन है ना, उसके लिए हम लोग का ये बेहतरीन है वाट गवर्नर हम लोग का। ठीक, ये वाट गवर्नर का हम लोग का ये फिगर है यहाँ पे होने वाला है। नेक्स्ट है द मोशन ट्रांसमिटेड बिटवीन द टीथ ऑफ टू स्पर गियर इज जनरली, स्पर गियर हम लोग जानते हैं, स्पर गियर हम लोग का जिसमें कि हम लोग का जो है क्या है, हम लोग का एक्सिस जो है हम लोग का पैरेलल रहेगा, वहां पे ही हम लोग क्या करते हैं, स्पर गियर का यूज करते हैं। तो वही कंडीशन हम लोग का बोला गया है, जो भी हम लोग का मोशन ट्रांसमिट हो रहा है दो स्पर गियर के बीच में, वो कैसा रहता है, तो वो हम लोग का या तो पार्शली स्लाइडिंग या फिर पार्शली रोलिंग रहता है ना। एग्जैक्टली ना ही तो रोलिंग, ना ही स्लाइडिंग, ना ही रोटरी, पार्शली स्लाइडिंग और पार्शली रोटरी रहता है दो स्पर गियर के बीच का। आइए ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपको आपके लिए यहाँ पर मैं छोड़ रहा हूँ, ये नेक्स्ट वीडियो से मैं यहाँ पे शुरू करूंगा, है ना। ये क्वेश्चन आप लोग बना के आइएगा, ये रिगार्डिंग टू गवर्नर का क्वेश्चन है। यहाँ पे निकालना क्या है, यहाँ पे तो गवर्नर का एफर्ट निकालना है कितना लगेगा। यहाँ पे सभी कुछ दिया हुआ, इक्विलिब्रियम स्पीड दिया हुआ है और आपका क्या दिया हुआ, तो इफेक्टिव लोड भी दिया हुआ स्लीप का, और आपको निकालना है क्या गवर्नर का एफर्ट इसमें कितना लगेगा। ओके, तो इस क्वेश्चन पे मैं रोक रहा हूँ, और ये क्वेश्चन आप लोग बना करके मुझे कमेंट बॉक्स में ये वीडियो में जरूर दीजिएगा, ताकि मैं अगले वीडियो जब मैं अपलोड करूँ तो उसमें मैं देखो किसका आंसर आप सही है, और आप लोग का जो है यहाँ पर आप लोग का टेस्ट भी हो जाएगा कि आप लोग कितना जो है आप लोग का तैयारी यहाँ पे हो चुका है। ओके, बाकी बढ़िया तरह से तैयारी करते रहे और मॉक टेस्ट लगातार देते रहिए। मॉक टेस्ट लगाने से आप लोग को पता लगेगा कि मेरी कमजोरी कहाँ पे, उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिए। इससे क्या होगा, आप लोग को एग्जाम में बहुत ही मदद मिलने वाली है। ओके, तो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।